तो वो बम हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं। ऐसा कब्जा कर लिया ना, यहाँ से छूटना जो है हमारे लिए मुमकिन नहीं। या फिर उनका समय कुछ निर्धारित कर दे कि भाई अगर कोई चीज़ एकदम से बंद कर देंगे ना तो तबाही मच जाएगी। चाहे साधु संत, घर गृहस्थी, किसान, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लोग जो है इसके शिकंजे में फंस रहा है। इसके हमारी देश की इज्जत हमारी बेटियों से, बहुओं से होती है, तो इस इज्जत को बचाने के लिए राधे राधे। अगर किसी शहर को बर्बाद करना है ना, उसको 10 साल 15 साल पीछे ले जाना है, तो वहाँ पे बम से अटैक किया जाता है, बम ब्लास्ट किया जाता है, बड़े बड़े बम फेंक के लोगों को मारा जाता है, कुछ लोगों की संपत्ति को बर्बाद किया जाता है, कुछ सरकारी संपत्ति को बर्बाद किया जाता है, ताकि उस शहर को दोबारा खड़ा होने में 10-12 साल लगें। अगर पूरे देश को हानि पहुंचानी है तो उस देश में बम ब्लास्ट किए जाते हैं, मिसाइल्स गिराए जाते हैं। आजकल जैसे ड्रोन से ही बहुत सारी ऐसी बर्बादी की जाती हैं, तो वो किया जाता है ताकि उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़े, जो वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था है वो बिगड़े, जो वहाँ के पॉलिटिशियन कोशिश करते हैं कि हमारा देश अच्छी तरक्की करे, अच्छे अच्छे व्यवसाय करे, तो उसमें जो है 30 साल 35 साल का लिए बाधा बन जाती है। अगर पूरे विश्व को बर्बाद करना है तो वहाँ पर परमाणु बम, अणु बम, ये बम वो बम सब फेंके जाते हैं, ताकि पूरा विश्व जो है धीरे धीरे करके ख़त्म होने के कगार में आ जाए। तो वो बम हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं, अब गिरने की देरी बाकी है। वो है इंटरनेट। ये इंटरनेट इतना बड़ा परमाणु बम है कि इसने लोगों को ना बिल्कुल एकदम जकड़ लिया। अपने एक भंवर होता ना, भंवर ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, घूमता है, तो जो भी चीज़ उसके संपर्क में आती है वो ऊपर नहीं उड़ती, वो अपने आगोश में उसको नीचे को ले लेता है। तो वो उसी तरह इस जो इंटरनेट ने है, इसने भी हमें जकड़ लिया है बिल्कुल अपने अंदर, अपने घेरे में। हम इससे बाहर छूट ही नहीं पा रहे बिल्कुल एकदम। चुंबक को तो हम ताकत लगाएंगे, फेविक्विक में अगर चिपकाता है ना तो उसको भी हम काट पीट करके कैसी भी करके अपनी उंगली को जहाँ भी वो चिपका है उसे हम हटा लेंगे। लेकिन जो इंटरनेट है इसने हमारे दिमाग पे, दिल पे ऐसा कब्जा कर लिया ना, यहाँ से छूटना जो है हमारे लिए मुमकिन नहीं है ही नहीं। आप ये देखो कि जहाँ पे औरतों को नाचने में शर्म आती थी, 4 लोगों के बीच में बैठने में शर्म आती थी, बातें करने में शर्म आती थी, आज वो औरतें, वो बच्चियाँ अपने माता पिता के सामने नाच रही हैं, पूरे पब्लिक के सामने, पूरी दुनिया के सामने नाच रही है, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के नाच रही है। कितनी शर्म की बात है। और दूसरा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं ना, उनको उनकी माएँ मोबाइल दिखाती है, उस पर अनेकों तरह के गाने चलाती हैं, वो गाने सुनते हैं बच्चे, तब वो खाना खाते हैं। अगर उनको सोना होता है फिर उनको गाने सुनाती हैं, फिर वो सोते हैं। उनको पता है कि इस मोबाइल के कितने नुकसान हैं, एक छोटे से बच्चे के दिमाग में ये क्या असर डाल सकती है। लेकिन उनका कहना ये हो, हमें इंजॉय कब करना है, हम भी तो इन्जॉयमेंट करेंगे ना। तो वो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देंगे, वो अपने मस्त रहता है, माता जो है उसकी अपनी मस्त रहती है। तो इस इंटरनेट के जाल से हम कैसे छूटे, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे ऐपों पर पाबंदी लगा दे, या फिर उनका समय कुछ निर्धारित कर दे कि भाई अगर कोई चीज़ एकदम से बंद कर देंगे ना तो तबाही मच जाएगी, तो कुछ समय निर्धारित कर दें ताकि लोग जो है ना उससे उस समय के अनुसार थोड़ा सा अपने दिमाग को अलग कर सके। तो इस तरह जो ये इसका तांडव हमारे सर के ऊपर नाच रहा है, बिल्कुल 24 घंटे इसी पर लगे हैं, इसी पर लगे हैं, इसी पर लगे। अपना आधा अधूरा घर का काम है, चाहे ऑफिस का काम है, या कहीं भी देखो, आप कहीं यात्रा करो, बस में जाओ तब वहाँ आपको ऐसे ही मिलेगा, मेट्रो में जाओ उसमें वहाँ ऐसा ही मिलेगा, ट्रेन में जाओ, जहाज़ में जाओ। आप सोचोगे कि जहाज़ में तो इंटरनेट आता नहीं, लेकिन डाउनलोड करके जो सीरीज़ है वो डाउनलोड की जाती है, मूवी है वो डाउनलोड की जाती है, वो जहाज़ में भी आराम से नहीं रहते। हर जगह मोबाइल ने, इंटरनेट ने हमारी खोपड़ी में ऐसा राज कर दिया, हमारे हृदय में ऐसा राज कर दिया। रिश्तेदारी, अपना सपना, सब कोई भी अपना नहीं है, बस मोबाइल अपना है। ये 24 घंटे अगर सो रहे तो सिराने पर रख देते हैं लोग, कहीं जा रहे तो छाती पर लगा के रखा लोगों ने। अगर कहीं पे ऐसी जगह वो मोबाइल को देखते हुए नहीं जा सकते ना, तो कानों में ठूंस लेते हैं, कानों में ठूंस लेंगे, मोबाइल को कहीं रखेंगे
अगर वो कहीं गड़बड़ा गया तो बार बार निकाल के उसको चेक करेंगे कि क्यों नहीं आ रहा, क्या हो रहा है ये। तो मोबाइल का जो है ऐसा तमाशा वाला राज है भाई, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। सभी लोगों से ये विनती है कि सरकार को बोलें कि भैया ये बहुत अत्याचार हो रहा है हमारे प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, तो इसका बहुत सारी ऐपें आप क्लोज़ कर दो। और इंटरनेट तो अब बंद नहीं हो सकता, क्योंकि काज जो भी हैं सारे उसी से होते हैं। और समय निर्धारित कर दो कि भाई इतने समय में ये चीज़ आएगी और इतने समय के लिए क्लोज़ की जाएंगी। इतना तो सरकार कर सकती है, लेकिन इसे अगर इसी तरह चालू रखेंगे ना तो देश को बर्बाद होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ये पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, पूरा विश्व बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो लोग समझदार हैं ना, जिन देशों में समझदारी है, तो वो इंटरनेट का इस्तेमाल इतना नहीं करते जितना कि हमारा भारत जो है ना, बिल्कुल एकदम ख़त्म होने के कगार में है। कोई भी नहीं बचा है इसके आतंक से, कोई भी नहीं, चाहे साधु संत, घर गृहस्थी, किसान, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लोग जो है इसके शिकंजे में फंस रहा है, इसके भंवर में फंस रहा है। इसके भंवर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। और जो हमारे देश की इज़्ज़त हमारी औरतें होती हैं, हमारी बेटियां होती हैं, हमारी बहुएं होती हैं, वो भी हमारी इज़्ज़त जो है नीलाम होने को है आज। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे की बहू, किसी दूसरे की बेटी अगर इस तरह पब्लिक में डांस करती है ऐसे अजीबोगरीब पहनावा पहन के, तो अपने को भी दुख होता है। और बेटियां तो चलो कोई बात नहीं, वो तो बच्चे हैं, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, और महिलाओं तो छोड़ो, पुरुष ही औरतों का पहनावा पहन के पागल होने लग गए। समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या हो रहा है। रोकें ज़रा इसको, और समय निर्धारित करें, और जो फालतू के ऐप जो भी हैं इनको बंद कर दें, ताकि थोड़ा लोगों में समझ आए। और अगर तड़प भी उनको लगी रहेगी ना कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके उनको आदत बन जाएगी। जिस तरह हम पहले से जीवन जीते हुए आए हैं वैसे जीवन सुचारू रूप से चले। इसलिए इंटरनेट पर थोड़ा सा रोक लगाने के लिए मेहरबानी है कि सभी लोग इसका गुजारिश करें, और गवर्नमेंट को बोले कि भैया कुछ तो करें कि जो हमारे देश की इज़्ज़त है, और हमारी देश की इज़्ज़त हमारी बेटियों से, बहुओं से होती है। तो इस इज़्ज़त को बचाने के लिए इंटरनेट पर रोक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।